Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Less and Best with Sana. जी तो आप भी सोच रहे होंगे आखिर सना गई किधर हुई है, तो हौसला रखो, रुको ज़रा। जी तो हम मौजूद हैं पिंडी की मशहूर तरीन और रौनक वाली जगह करतारपुरा में। ऐसा लगता है जैसे लोगों का समंदर है और उस समंदर में हम हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रश थी, बहुत ही यहाँ पे भीड़ थी जुम्मे के दिन। तो यहाँ से दाखिल होना, अंदर जाना मुहाल था हमारा। बहुत ज़्यादा रश का आलम था यहाँ पे और 1 बजे का टाइम था जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। तो ये जी वैसा अब लस्सी पी रहे हैं। बिल्कुल शुरू में आता है जी शेख साहब की लस्सी। क्या लजीज़ लस्सी है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये लस्सी बनती कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रेट। यहाँ पे 150 से दे के आपको ऑनवर्ड 1000 तक आपको यहाँ पे लस्सी मिलती है। तो जी देखें यहाँ पे शेख साहब लस्सी बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो जी शेख साहब की जो ड्रेसिंग थी, आला, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे शेख साहब। तो ये जी चला गया दूध, और दूध के साथ अब इसमें जाएगी बिल्कुल खालिस दही बिना पानी के। और क्या ज़बरदस्त दही है जो इसके अंदर चली गई है। और अब ये इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। और क्या अंदाज़ है इनका फेंटने का, शेख साहब का बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज़ था। हमने बहुत इन्जॉय किया इस लस्सी को पीने से ज़्यादा हमने इसके बनते हुए इन्जॉय किया। जी तो अब इसके अंदर जा रहा है, गेस करें क्या जाएगा अभी ये इसके अंदर। ये है जी खोया। आहा, क्या बात है। पहले भी इसके अंदर डल चुका है खोया, अभी इसके अंदर मज़ीद खोया डाल के अब इसको मज़ीद रिड़का जाएगा। जी तो लस्सी अब हमारी जा रही है फिनिशिंग स्टेज के लिए। तो अभी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे गिलासों में लस्सी डाल दी गई है और इसके अंदर जा रहा है जी खोया। इस लस्सी को लेने के लिए आपने कहना है कि हमें शाही लस्सी पीनी है। ये है जी शाही लस्सी, इसी के अंदर आपकी शाही शाही जो है ना तरीके से इसको बनाई जा रही है। इस सब में पूरा एक पेड़ा जो है वो खोए का डाल दिया गया है। अब इसके साथ ही यहाँ पे दही की जो बलाई है उसको डाला जाएगा और उसकी भी बहुत मोटी सी एक लेयर पूरे पूरे ग्लास के ऊपर। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। देखें जी कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। यहाँ पे ये बलाई डाल दी गई है इसमें, और इसके साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी इस पे आना बाकी हैं।
अब बलाई के ऊपर लगाया जा रहा है चांदी का वर्क और इसके साथ ही अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स शामिल किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी खजूर। खजूर को इसके ऊपर यहाँ पे डाला जाएगा लस्सी के ऊपर, और इसके साथ ही किशमिश ऐड की जाएगी। इसके साथ ही बादाम, अखरोट, काजू, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल होगा। वह क्या बात है, सही मानों में ये है जी शाही लस्सी बाय शेख साहब इन करतारपुरा। और इसकी प्राइस है जी 500 रुपये। 500 रुपये के अंदर आपको ये फुल कैलोरीज से भरा हुआ ग्लास और शाही ग्लास आपको मिलता है लस्सी का। आप जाएं, एंजॉय करें यहाँ पे। ये बेहतरीन चीज़ थी जो मैंने करतारपुरे के अंदर देखी है, और इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ मैंने नहीं देखी। बहुत से लोग लस्सी बना रहे थे, लेकिन ऐसी लस्सी मैंने करतारपुरे में भी नहीं देखी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लस्सी बनाई है, और ये शेख साहब हर रोज़ नहीं होते। ये लक है कि आप जाएं तो ये शेख साहब मिल जाएं आपको। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, आप ज़रूर जाएं, इनकी लस्सी ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद आप कुछ खा नहीं सकेंगे, ये हम आपको पहले ही बता दें। आप कुछ खा नहीं सकते, बस ये लस्सी ही फिर पी सकते हैं। इसके बाद आपके पेट में गुंजाइश नहीं होगी। लस्सी में ढेरों लवाज़मात डल चुके हैं। यहाँ पे पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू, ये सब कुछ यहाँ पे डलेगा। इसके साथ खजूर और चांदी का वर्क और पता नहीं क्या क्या ज़बरदस्त सी जो है ना ये लस्सी बन के तैयार होगी। आपने इस लस्सी को बनते हुए पूरा ज़रूर देखना है। जी तो हमारी कैलोरीज से फुली लोडेड लस्सी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। लस्सी के बाद हम आगे बढ़े तो हमने कहा देखते हैं अब और क्या क्या वैरायटी यहाँ पे मिलती है। तो रश तो बहुत ज़्यादा था और लाइट थी कि नहीं थी, लाइट थी नहीं, तो हमने कहा चलें गुजारा करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। रश इंतहा की थी, जाना मुश्किल था, लेकिन हमने भी कहा हिम्मत पकड़ते हैं और चलते हैं अंदर। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हम इस जगह पे गए जहाँ पे हमें मिल रही है ओजड़ी। यहाँ पे आपको ओजड़ी मिलती है, इसी के साथ यहाँ पे हैं जी चने लगे हुए। ज़बरदस्त से लग रहे थे चने, लेकिन इससे ज़्यादा भी अच्छे चने मौजूद हैं। तो खैर जी ये है जी यहाँ पे पाए, यहाँ पे छोटे पाए बड़े पाए आपको हर तरह के मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे था कीमा, ये कीमा है जो यहाँ पे आपको मिल जाता है करतारपुरे में। और इसके साथ ये है जी पालक। टेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन ओवरऑल ठीक थी, अच्छी थी यहाँ पे। और यहाँ से हम आगे चले तो जी हम पहुँच गए हैं अकबर जी वालों के पास। ये काफ़ी मशहूर हैं करतारपुरे के अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे लाइट थी कि आगे कहते हैं कि भई आप पहले आ जाती तो लाइट भी पहले आ जाती। तो जैसे ही हम जाके यहाँ पे खड़े हुए हैं तो लाइट आ गई। नो डाउट इनके चने बहुत अच्छे थे, हमने इनके चने टेस्ट किए थे। चने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं और ये मशहूर भी हैं यहाँ पे आपको ये पाए मिल जाते हैं। और इसके साथ चने, अंडे, कोफ्ते, दोनों चीज़ें इनके अंदर डली होती हैं। चनों के अंदर कोफ्ते भी हैं और अंडे भी हैं। पालक यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे आपको निहारी मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात जो है इनकी वो ये है कि यहाँ पे आपको तवे का पराठा मिल जाता है कि अगर आप नान नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे पराठा खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लस्सी पूरा मतलब इंतज़ाम है। यहाँ पे लस्सी मिलेगी, आपको नान मिलेगा, या ये पराठे अंदर बन रहे हैं देखें, पराठे मिलेंगे आपको तवे के। इसके अलावा आपको यहाँ पे निहारी पाए, आपको इसके अलावा पालक, चने, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जी तो हमने अकबर वालों का ले लिए थे चने और इसके साथ हमने पराठा ले लिया था। चने नो डाउट टेस्ट में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन भाई वो कौन लोग हैं जो यहाँ पे रोज़ आके खाते हैं। हम पूरे रमज़ान में पहली दफ़ा आए हैं, तो हम जो कहते हैं डाडो मज़ो आयो या फिर बहुत ही लजीज है। और जो यहाँ पे वीलॉग आके बनाते हैं, अरे भाई वो सब पेड प्रमोशंस आई थिंक बिल्कुल आप खा लोगे, लेकिन एक टोटली अनहाइजीनिक और अनहेल्दी फूड है। अनहाइजीनिक का तो मैं इतना कंफर्म कह नहीं सकती हूँ, लेकिन जो उधर का माहौल था लिटरली अनहाइजीनिक लग रहा था। और इसके साथ वो टोटली अनहेल्दी है। हमने ये 2 पराठे, हम 2 बंदे थे, हमने 2 पराठे मंगाए थे तवे के इसीलिए मंगवाए थे कि शायद वो अच्छे होंगे और ईज़िली हम डाइजेस्ट कर सकेंगे। लेकिन आप बिलीव करें कि खाने के बाद पूरा दिन इतना आवाज़ार गुज़रा है कि पता नहीं क्या
पत्थर खा लिए हैं हमने, और मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो अगर आप घर का खाना खाएं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि घर का खाएं। यहाँ पे इतनी गंदगी थी, यहाँ पे नीचे ये देख रहे होंगे आप कैसे पड़े हुए हैं, लेकिन घर का बहुत बेहतर है। तो जी चलें, अब आपको बता ही देते हैं। यहाँ पे ये है जी तवा चिकन, आपने पीछे भी वीडियो में देखा ही होगा। उनका अलगनी वालों का तवा चिकन अच्छा लग रहा था देखने में, और उसके बाद इनका तवा चिकन जो कि काफ़ी बिक रहा था, तो शायद अच्छा होगा। हम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, हम में दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। हमने सोचा था कि हम खाएंगे तवा चिकन, लेकिन हम में दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि हम इस चीज़ को टेस्ट करें और फिर से अपनी तबीयत को ख़राब करें। तो पहले हमने निहारी टेस्ट की थी, वो हमारा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। हमने फिर उसके बाद चने टेस्ट किए कि चने टेस्ट कर लेते हैं। ये हम 2 दिन की बात बता रहे हैं, जस्ट अपने वीलॉग में पूरा एक अपना बताने के लिए अपना एक्सपीरियंस। तो हम 2 दिन गए थे। तो भाई यहाँ पे आप रश देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा भीड़ जमा है यहाँ पे। और काला खान निहारी जो कि मशहूर तरीन निहारी है यहाँ पे, और वहाँ पे इतनी रश थी कि उफ, एक सूफ़ी नान, ये इनका नान बहुत ही बेहतरीन और मशहूर है। लेकिन जी जैसे ही रमज़ान आया है और इनका नान तो नान नहीं, बिल्कुल छोटू सा नान ही हो गया है, नानी हो गई है वो छोटी सी। कुलचा तो रहा ही नहीं। हमने जब कुलचा मंगवाया, हमने कहा 2 कुलचे ले आना, वो 4 कुलचे ले आया, और वाकई वो ठीक लाया था, क्योंकि एक जो कुलचा था उसका साइज़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, फिर आप देखिएगा। जी तो घुसते घुसाते हम आखिरकार काला खान निहारी के पास पहुंच ही गए, और आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड बाबा जी, बहुत रश है, बहु रश है जी, बहु रश है। तो जी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। काला खान निहारी हाउस एक नहीं है, इसके ये दोनों एक साथ हैं, और इसके सामने वाली तरफ भी काला खान निहारी हाउस है, और ये एक ही है आई थिंक। और एक तरफ से आपको पार्सल मिल जाता है, दूसरी तरफ से डाइन इन मिल जाता है। और इन्होंने हमें कहा कि हमारा फैमिली हॉल ऊपर की तरफ है, तो आप चले जाएं। मैं तो सिर्फ जस्ट 3-4 स्टेयर्स ही ऊपर चढ़ी होंगी, मैं वापस आ गई। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, बहुत गंदगी थी। खैर यहाँ पे ये पूड़ियाँ तली जा रही थी, तो हमने काला खान निहारी बाहर ही मंगवा ली थी। हमने कहा हम बाहर ही बैठेंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, तो हमने यहीं पे मंगवा ली थी। इतना सुना था काला खान निहारी का, लेकिन आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था निहारी खा के। एक तो जितने पैसे मांगते हैं उस हिसाब से चलें, क्वांटिटी हो ना हो, लेकिन आपका टेस्ट होना चाहिए। तो मुझे इतना